हाय गाइस साथियों, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक नया चैप्टर मीन, ठीक है, डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस दिया गया साथी, उसमें एक चैप्टर है मीन, माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसमें देखिए साथी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन सबसे क्वेश्चन तो आता नहीं, लेकिन आप इसको देख लीजिए थोड़ा बहुत। देखिए साथी इसमें क्या है, उसके बाद साथियों इसमें जो है एवरेज देखिए क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को प्रायः क्या औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत मतलब एवरेज, एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। उसके बाद इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं सिम्पसन के अनुसार। सिम्पसन महोदय ने परिभाषा बताया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों तरफ एक अंक संगठित होते हैं या जो अंकों को दो अर्ध भागों में विभाजित करता है। ठीक है, रॉस के अनुसार क्या है साथी, रॉस महोदय ने बताया केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का क्षेत्र क्या है, सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है अकॉर्डिंग टू रॉस इट इज दैट वैल्यू व्हिच टाइप इज आवर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द होल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉस महोदय के अनुसार था ये। ठीक है, ऐसे सिम्पसन महोदय के बारे में आपको बताएं, रॉस महोदय के बारे में बताएं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं साथी। आप देखिए इसमें क्या है, दूसरे पेज में डी कून के अनुसार देखिए इसमें क्या है दोस्तों, साधारण रूप से क्या है, साधारण रूप में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ एक विशेष संख्या से है जिसके निकट एक अन्य प्राप्तांक भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति सांख्यिकी माध्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें देखिए क्या है, गणित माध्य और स्थिति माध्य, मतलब मैथमेटिकल एवरेज और पोटेंशियल एवरेज। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपको गणित माध्य मैथमेटिकल एवरेज बताए हैं और पोटेंशियल एवरेज बताए हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज को पोटेंशियल एवरेज, या गणित माध्य को मैथमेटिकल एवरेज और स्थिति माध्य को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एवरेज बोलते हैं। सांख्यिकी माध्य दो प्रकार के होते हैं सर। सांख्यिकी माध्य में क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है गणितीय माध्य, एक होता है स्थानिक माध्य। ठीक है, गणितीय माध्य और स्थानिक माध्य। गणितीय माध्य में मैथमेटिकल एवरेज में समांतर माध्य या माध्य, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य, मध्य माध्य और हरात्मक माध्य। ठीक है, स्थानिक माध्य में मीडियन होता है, मध्यांक होता है और मोड बहुलक होता है। सांख्यिकी में दो भाग होते हैं, एक होता है गणितीय माध्य, एक होता है स्थानिक माध्य। ठीक है, अब देखिए गणितीय माध्य में क्या क्या है और स्थानिक माध्य में क्या क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। गणितीय माध्य में देखिए क्या है साथी, समांतर माध्य में आपको पता है कुल पदों का योग फल बटे पदों की संख्या, इसी को एवरेज बोलते हैं, इसी को औसत कहते हैं। ठीक है, समांतर माध्य को, तो इसमें सभी पदों को जोड़ करके और जितने पद दिए, जितने टर्म दिए, उनके पदों की संख्या से क्या करना है, भाग देना है। इसी को ऐसे भी लिखा जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया साथी, क्या लिखा गया है, सिग्मा यक्स अपान यन, सिग्मा यक्स अपान यन जो दिया गया है यहाँ। गुणोत्तर माध्य में क्या है, जियोमेट्रिक मीन, क्या दिया है, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, संख्याओं का गुणोत्तर माध्य यन संख्याओं के
यन वे मूल के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार 2 मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल तथा 3 मूल्यों के घनमूल तथा उन मूल्यों का गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य को जीएम से निरूपित किया जाता है। गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है साथी? मैं आपको बता रहा हूँ। गुणोत्तर माध्य का सूत्र हमारा होता है जीएम बराबर अंडर रूट x1 कामा x2 कामा x3 डॉट डॉट xn होता है। यह गुणोत्तर माध्य का क्या है? सूत्र है। ठीक। और इसमें आपको लॉगरिथम लॉग जैसे यनवा मूल ज्ञात करने के लग गुणक लॉग तथा प्रतिलग गुणक एंटी लॉग की सहायता लेनी पड़ती है। तो एंटी लॉग लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3 प्लस डॉट 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 लॉग xn बटे n होता है। ठीक है। इस टाइप के आपके जो फार्मूले होते हैं गुणोत्तर माध्य में, ये भी यूज किए जाते हैं। हरात्मक माध्य में क्या होता है? इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य को क्या कहते हैं साथी? हार्मोनिक मीन। यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या को उस श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम के योग से विभाजित किया जाता है तो इससे प्राप्त परिणाम को हरात्मक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरात्मक। इसे एचएम से निरूपित किया जाता है। एचएम बराबर क्या होता है? एचएम बराबर होता है n अपान 1 अपान x1 प्लस 1 अपान x2 प्लस 1 अपान x3 प्लस डॉट 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 1 अपान xn। ठीक है। इस तरीके के, जैसे मैं अभी यहाँ गोला कर रहा हूँ, देखिए यही चीज़ यहाँ पर दिया गया साथी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो मैं यहाँ लिख रहा था यहाँ पर, यही यहाँ पर क्या किया है? दिया गया है। ठीक है। चलते हैं। आपका यह हरात्मक माध्य के बारे में आपको बता दिए हैं। हरात्मक माध्य के बाद में चलते हैं अगले पेज पर साथी। ठीक है। अगला पेज हमारा क्या है? अब इसको आप जानिए। अर्थमेटिक मीन में आपके जितने टर्म थे, जितने कंडीशन थे, मैं आपको बता दिए। अब आता है पोजिशनल एवरेज, स्थिति संबंधी माप। स्थिति संबंधी माप में क्या क्या आता है साथी? माध्यिका आता है, बहुलक आता है, चतुर्थक आता है, दशमक आता है और शतमक भी आता है। ठीक है। आप इसको थोड़ा समझिए। माध्य, माध्यिका क्या है? माध्यिका मीडियन। माध्यिका में जब मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इन मानों के केंद्रीय मान को माध्यिका के रूप में जाना जाता है। इसे यम से निरूपित किया जाता है। इसे क्या होता है? यम से निरूपित किया जाता है। बहुलक आता है। अब क्या आता है? बहुलक, मॉड। सामान्य शब्दों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को क्या कहते हैं? बहुलक या भूइष्ठक कहते हैं। इसे कैपिटल जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। बहुलक को अंग्रेजी में मॉड कहते हैं। ठीक है। अब आता है चतुर्थक। तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित समांकों के पैमानों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इसे चतुर्थक कहते हैं। इन चतुर्थकों को Q1 कामा Q2 कामा Q3 डॉट डॉट से निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब आता है दशमक। इसी तरीके से दशमक में क्या होता है? देखिए साथी, चतुर्थक का होता है क्वार्टाइल। ठीक है। या Q1 Q2 के नाम से बताया गया है। 3 चतुर्थांशों को Q1 Q2 और Q3 से निरूपित किया गया, मैं आपको बताएं। फिर आता है इसे डेसिलेस। ठीक है। इसको बोलते हैं दशमक। यह भी आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को 9 बिंदु या 10 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। इसी को बोलते हैं दशमक। इसे D1 D2 D3 के नाम से डॉट डॉट D9 तक निरूपित किया जाता है। शतमक को देखिए क्या होता है? परसेंटाइल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं साथी? इसको अंग्रेजी में परसेंटाइल्स। इसको क्या है? यदि आंकड़ों के समूहों में अवलोकनों के मानों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही और अवरोही क्रम में क्या होता है? व्यवस्थित किया जाता है। इस पैमाने पर 99 बिंदु जो आंकड़ों को 100 भागों में विभक्त करता है, यह शतमक कहलाता है। क्या कहलाता है? शतमक। इन्हें P1 P2 P9 डॉट डॉट से निरूपित किया जाता है। उपरोक्त सभी माध्यमों में से हम सबसे पहले माध्य मीन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अन्य सांख्यिकी मापों में मध्यमान का उपयोग किया जाता है, वो भी सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है। अब समांतर माध्य देखिए।
समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप होती है। मध्यमान को अंकगणित में औसत अर्थमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। मध्यमान ज्ञात करने के लिए समूह के सभी आंकड़ों को जोड़कर समूह के आंकड़ों की संख्या से क्या किया जाता है, भाग दिया जाए तो मध्यमान प्राप्त होता है। समांतर माध्य का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। अब चलिए साथियों, मैं आपको समांतर माध्य की परिभाषा के बारे में, अब यहाँ से आपका थोड़ा कुछ जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से आपको जो वो चीज़ें आपको मैं थ्योरिक तरीके से आपको बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें अब यहीं से आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। समांतर माध्य का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ अर्थमेटिक मीन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय माध्य या मध्यमान होती है। समांतर माध्य को माध्य भी कहा जा सकता है। समांतर माध्य गणितीय माध्य में सबसे उत्तम माना जाता है। समांतर माध्य को यक्स बार से निरूपित किया जाता है। सिग्मा या हाफ यक्स, सिग्मा यक्स अपान यन होता है। यक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा यक्स अपान क्या होता है, यन। क्या होता है साथी, यन होता है, ठीक। सिग्मा यक्स जो है या कुल पदों का योगफल को दिखाता है, और यन जो दिखाता है कुल पद कितने हैं, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या के टर्म को दिखाता है, ठीक है। अब चलते हैं किंग के अनुसार। किंग श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए साथी, आपका सवाल दिया गया है, मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल है समांतर माध्य। मैं पहले यहां पर लिख देता हूं समांतर माध्य बराबर होता क्या है। क्या होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल, क्या योगफल बटे पदों की संख्या। बात समझ में आ गई होगी, पदों की संख्या। यह समांतर माध्य का सूत्र हिंदी में मैं लिखा हूं, और इंग्लिश में आपको बताए थे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन बराबर कहते हैं, अर्थमेटिक मीन बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और बटे नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। यही आपका फार्मूला अप्लाई होगा। मैं आपको बताता हूं। देखिए सवाल आपका दिया है, क्या क्वेश्चन आपका है 40, 48, 52, क्या है 56, यह चार संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपको बताएं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो भैया मैं यही बताता हूं, एम बराबर अर्थमेटिक मीन बराबर 40 प्लस 48 प्लस 52 और प्लस 56 बटे क्या है 4। इन सबको आप जोड़ेंगे साथी, तो मैं आपको जोड़कर बताता हूं। 8 2 10 10 6 16 16 का 6 हासिल 1, ठीक है। 5 5 10 10 4 14 14 4 18 18 1 19 196 बटे में क्या है 4। इसको आप भाग देंगे साथी, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 बचा, तो 4 9 36, कुल टोटल मिला आपको कितना 49, मतलब 49। यही आपका समांतर माध्य होगा साथी। यह 49 इन चार संख्याओं का समांतर माध्य मिला है, ठीक है। आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहा होगा। समांतर माध्य बराबर मैं आपको बताया भी, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलते हैं साथी आपको आगे, अब अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड आप देखिए, पहले मैं इसको हटाता हूं।
देखिए अब चौथी स्लाइड में फिर वही जानकारी वाली बात है। देखिए किसके अनुसार क्या क्या कौन कौन क्या क्या दिए हैं। तो ग्लिटमैन के अनुसार और रेवर के अनुसार इन्होंने भी समांतर माध्य को बताया है। ठीक है, ये सब पूछे नहीं जाते हैं साथी, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जो मैं अभी सवाल बताया हूँ मैं वहीं से पूछा जाता है। अब देखिए समांतर माध्य की विशेषताएं क्या होती है, इनकी विशेषताएं, ये सब विशेषताएं नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन कराएं इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में आता है, बहुत आसान है। अब माध्यिका तो और आसान है। ठीक है, इसमें आपको जब समांतर माध्य 3 विधि से निकाला जाता है। एक समांतर माध्य आपको कुल पदों को योगफल बटे पदों की संख्या के नियम से, एक होता है पग विचलन विधि। ठीक है, और एक होता है कल्पित माध्य। 3 विधियां होती हैं साथियों। तीनों विधि में मैं आपको बता दे रहा हूं, तीनों विधि से अगर आप सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को, एक आता है समांतर माध्य, एक आता है क्या, समांतर माध्य, दूसरा होता है कल्पित, क्या होता है, कल्पित माध्य। ठीक है, तीसरा आता है क्या, पग विचलन विधि, क्या होता है, पग विचलन विधि। ठीक है साथी, इस पग विचलन 3 विधियां हैं यहाँ, 3 विधि से आप सॉल्व करेंगे। अगर समांतर माध्य से सॉल्व करेंगे, जो आंसर समांतर माध्य से आएगा वही विधि कल्पित माध्य से सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। फिर वही पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे तो आंसर उसका सेम, तीनों का सेम आंसर आएगा साथी। जब पेपर में यह डिसाइड कर दे कि सवाल को आप पग विचलन विधि सॉल्व करिए, तब तो मजबूरी भाई आपको पग विचलन विधि लगाना है। अगर सवाल कह दे कि कल्पित माध्य से लगाना है तो मजबूरी कल्पित माध्य से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर कह दे कि सिर्फ इस सवाल का समांतर माध्य निकालिए, तो समांतर माध्य अगर कह दिया है तो चाहे आप समांतर माध्य का यूज करके लगाइए फार्मूला, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या से लगाइए, चाहे आप पग विचलन विधि, चाहे आप कल्पित माध्य से, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी मेथड को आप अप्लाई करके लगा सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही कीजिए कि जब कंडीशन ना दे क्वेश्चन में, तब आप आंख मूंद करके सिर्फ एक ही विधि लगाइए। कौन सी, समांतर माध्य विधि। समांतर माध्य विधि सबसे आसान विधि है। कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, मतलब जितने टर्म दिए गए हैं उन टर्म को आप जोड़ लीजिए और जितने टर्म हो रहे हैं काउंट करके उन्हीं टर्मों से उतने से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। इतने होता है समांतर विधि में, सबसे आसान विधि मानी जाती है। ठीक है साथी, यह हमारी बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको विशेषताओं के बारे में जो बता रहे थे, चलिए विशेषताओं के बारे में आप समझिए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान होता है, या माध्यांक तथा बहुलांक से ज्यादा विश्वसनीयता होती है। समांतर माध्य प्राप्तांकों का औसत मान होता है। समांतर माध्य बहुत ही संवेदनशील होता है, क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। किसी भी अंक वितरण प्रणाली में किसी भी अंक के मान में परिवर्तन होने से समांतर माध्य का मान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समांतर माध्य की गणना कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य की क्या करना है, आपकी गणना करना है। तो गणना करने की मैं आपको विधियां देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना और असतत श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना, सतत श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना। ठीक है, समांतर माध्य की गणना करने के लिए 3 कंडीशन है, या पर्टिकुलर, ठीक है, और इनकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस थे। ठीक है, तो आपको सरल देखिए आप समझिए, व्यक्तिगत श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना में देखिए, एक आता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड,
क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। इसमें कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या है। चलते हैं साथी आपके अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, वही है। या देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है। संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कहा है। जब भैया सम कह दिया तो सम संख्या आपको 1 से 20 तक कितनी होगी भैया, 10 ही होगी। कितनी संख्या होगी, 10 होगी। सम संख्या के अंतर्गत आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर आपका आएगा 16, फिर आपका क्या आएगा 18, फिर आपका क्या आएगा 20 आएगा। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल टोटल कितने हुए साथी, 10 संख्या हो गई। 10 संख्या को जोड़ लीजिए, 10 से भाग कर लीजिए। देखिए वही यहाँ पर किया गया है। समांतर माध्य भैया बहुत ही आसान है, ठीक है साथी। आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए मैं बताता हूँ, ठीक। इसमें दिया है 5 व्यक्तियों की निम्नांकित मजदूरी से माध्य की गणना कीजिए। देखिए भैया साप्ताहिक मजदूरी इनको दिया गया है, इतना इतना साप्ताहिक मजदूरी इनको मिलता है, 1350, 1400, 1450, 17, 1370, 1480। समांतर माध्य भैया आपको क्रम दिया गया है, क्या दिया है, सीरियल नंबर, क्रम से इतने लोग हैं और इतनी मजदूरी टोटल इनकी पड़ती है। सब भैया देखो जोड़ लिया गया है, जोड़ करके 5 से भाग दे दिया गया है। क्या किया गया है, 5 से भाग कर दिया गया है, ठीक है। आज की क्लास साथियों यहीं तक ही है। आपको बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में बाकी मैटर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे साथी। आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है समांतर विधि, ठीक है, मीन वाला। तो आप लोग अपने दोस्तों को तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहुंचाइए और जोड़िए भाई। जितनी हमारी बहनें हैं डीएलएड करने वाली और जितने हमारे भाई हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, उनको जो है आप उनके पास तक पहुंचाइए और जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो सबका बेनिफिट होगा। अब आपको पेपर में मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने हर क्लास में बताता हूँ साथी, कि आप इस निःशुल्क बैच से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहीं निःशुल्क में पूरी चीज़ें एकदम औपचारिक तरीके से, बहुत सृजनात्मक तरीके से क्लास एक ढंग से हमको मिली है किसी चैनल किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं पढ़ रहा हूँ। और आप खुद जब देखेंगे पेपर में क्वेश्चन ना, तब आपको इस चीज़ का बिलीव होगा साथियों, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो आप लोग थोड़ा बहुत भाई इधर उधर तमाम यूट्यूब चैनल हैं, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, जिसको जहाँ पर अच्छा लग रहा है वहीं पर जुड़े हैं साथी। तो मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ साथियों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और मैं आपको यह चीज़ कह रहा हूँ जो वो सही कह रहा हूँ साथी, एक एक क्वेश्चन पेपर में नहीं फंसाएंगे तो बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।